जय हिंद दोस्तों, मैं रामकृष्ण आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बेदार के सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्तमान में रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा है, आप सब लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन आप सब लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि किस वजह से रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्या रीज़न है कि रसिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है। तो मैं आप लोगों को सिंपल 3 रीज़न बताऊंगा कि किस वजह से रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा है और क्या इसके परिणाम रहेंगे, वो भी थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस बताऊंगा। और भारत का क्या पक्ष रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है स्वामित्व का। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो कि नाटो के सदस्य हैं, यूक्रेन को नाटो में एंट्री कराना चाहते हैं। रसिया इसके खिलाफ है। पहला रीजन, रसिया इसके खिलाफ है। रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, जिससे कि नाटो के सदस्य देश उसकी सीमा तक आ जाए, ठीक है। दूसरा रीजन, रसिया का एक कीमिया नामक प्रदेश है। कीमिया नामक प्रदेश है जो कि बिल्कुल रसिया की लैंड से अलग है, काला सागर के ऊपर है, यूक्रेन के दक्षिण में है। यूक्रेन के दक्षिण में, काला सागर के उत्तर में, रसिया से बिल्कुल अलग लैंड है। वो पेट्रोलियम का एक सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है कीमिया, और वहाँ रसिया का कब्जा है। लेकिन वहाँ रसिया के पास पहुँचने के लिए साधन यानी जगह यानी रास्ता उपलब्ध नहीं है। दूसरा रीजन, कीमिया प्रदेश के लिए रसिया को जाने के लिए यानी यातायात के लिए, यानी वहाँ से पेट्रोलियम वगैरह लाने के लिए उसके पास जगह नहीं है। तीसरा रीजन ये है कि जो यूक्रेन है, ठीक है, वो कभी कभी रसिया के खिलाफ स्टंट लेता है, यानी वो मतलब एक तरीके से बोले हम कि रसिया के समर्थन में नहीं रहता है। और रसिया के कुछ, यूक्रेन के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रसियन लोग रहते हैं, वो रसिया को सपोर्ट करते हैं यूक्रेन में ही, जिससे अब 3 रीजन हो गए। पहला स्वामित्व का, यानी कि नाटो में जाना चाह रहा है यूक्रेन, अमेरिका शामिल करना चाह रहा है, रूस इसके खिलाफ है। दूसरा, पेट्रोलियम का क्षेत्र कीमिया है, जिसमें कि पेट्रोल मतलब काफ़ी उसको लाने के लिए परिवहन नहीं है, यानी जाने के लिए रास्ता नहीं है। तीसरा कि वहाँ के लोग जो रह रहे हैं रसिया में, यूक्रेन में, तो वो जो है रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चौथा, ये 3 रीजन होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या एक वजह है, इसके क्या परिणाम रहेंगे, ठीक है। परिणाम क्या रहेंगे, तो सबसे पहला परिणाम ये है कि युद्ध के, कि यूक्रेन में गृह युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, यूक्रेन में गृह युद्ध के हालात भी पैदा हो सकते हैं। और अन्य महाशक्तियां हैं जो कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ये खुल कर के समर्थन नहीं देंगे। यहाँ पर मैं बाइडेन को दोषी ठहराता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। फ़िलिस्तीन और इज़राइल का संघर्ष हुआ, वहाँ पर भी यूएसए ने यूएनओ में कुछ नहीं कराया। उसके बाद अफ़गानिस्तान पर जिस तरीके से तालिबान ने कब्ज़ा किया था, वहाँ पर भी रसिया ने यूएसए ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरा, इन फ्यूचर आप लोगों को ये भी देखने को मिल सकता है कि ताइवान में किस तरीके से चाइना जो है कब्ज़ा ताइवान को अपने उसमें मिला लेता है, ठीक है। तो ये बाइडेन की सबसे बड़ी कमजोरी है इन सारी चीज़ों के लिए। भारत का यहाँ पे क्या पक्ष रहना चाहिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। भारत तटस्थता की नीति अपनाएगा, यानी सभी लोगों को शांति बनाए रखने की अपील करेगा, ताकि सारे देशों में सभी विश्व युद्ध के हालात ना पैदा हों, ठीक है। मध्यस्थता का रास्ता रहे, क्योंकि वो ना भारत चाहेगा ना रसिया से हमारा संबंध खराब हो, और ना ही यूएसए और ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया